Hello students, a very good morning to all of you. Today we are going to start exercise 3.2. In this exercise what we will discuss is to check the divisibility of numbers. जैसे हमें कोई भी नंबर दे दिया जाए, हम विद इन सेकेंड्स उस नंबर को कैसे पता लगाएं कि ये नंबर इस डिवाइज़र से डिविजिबल है भी या नहीं। ये चीज़ हम इस एक्सरसाइज में स्पेशल तरीके से डिस्कस करेंगे। ओके, इसके लिए स्पेशल ट्रिक्स हैं। जैसे मान लो हम हमें कोई नंबर दे दिया, हमने देखना है कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है भी या नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो जैसे हमें फर्स्ट पार्ट में नंबर दे दिया 6520, हमने देखना है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस देखेंगे। यूनिट प्लेस में जैसे ये फर्स्ट है ना, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस। तो यूनिट प्लेस में हम देखेंगे अगर तो 0 दे रखा है या कोई ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल है, या आप बोल सकते हो कि जो नंबर इवन नंबर है। जैसे यूनिट प्लेस में या तो 0 हो या इवन नंबर हो, जैसे 2, 4, 8, 6 ऐसे नंबर। ठीक है, तो अगर तो ये 0 या इवन नंबर यूनिट प्लेस में दिया हो तो वो नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। जैसे ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है, नंबर इज़ 6520। ये देखिए फर्स्ट पार्ट इज़ 6520। इसका हमने क्या लिखा, यूनिट प्लेस डिजिट इज़ इक्वल टू 0, देन द गिवन नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट पार्ट इज़ 984325। इसमें देखिए यूनिट प्लेस क्या दे रखा है, 5, विच इज़ एन ऑड नंबर नॉट इवन। ये क्या है, 5 क्या है, हमारे पास ऑड नंबर है, इवन नहीं है, इसलिए ये नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं है। थर्ड पार्ट इज़ 367314। इसमें देखिए यूनिट प्लेस 4 है। 4 क्या होता है, 2 के टेबल पे आता है, या आप ये बोल सकते हो कि ये जो 4 है ये क्या है, 2 से डिविजिबल है। तो ये इवन नंबर हुआ, तो ये क्या है, ये फिर पूरा नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट इज़ डिविजिबिलिटी चेक करनी है 3 से। कोई भी नंबर हमें दे दिया जाए, हमें विद इन सेकेंड्स अगर देखना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है भी या नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, सारे नंबर्स कलेक्ट करेंगे, उनका प्लस करेंगे। प्लस करने पे अगर वो डिजिट 3 के टेबल पे आता है या 3 से डिविजिबल है, तो हमारे पास वो नंबर क्या होगा, 3 से जो गिवन नंबर होगा 3 से वो पूरा डिविजिबल है। जैसे ये नंबर देखिए 70335, या आप बोल सकते हो 70,335। इसमें क्या किया हमने, सम ऑफ डिजिट्स किया, 7 + 0 + 3 + 3 + 5। इसका जो सम है वो क्या बना, 18। और 18 हमें पता है 3 के टेबल पे आता है, 3 6 18। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 18 इज़ डिविजिबल बाय 3, सो द गिवन नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट पार्ट इज़ 607439। इसको भी सेम, सम ऑफ ऑल डिजिट्स 6 + 0 + 7 + 4 + 3 + 9 इज़ इक्वल्स टू 29। अब 29 हमें पता है ये क्या है, एक प्राइम नंबर है, ये किसी भी टेबल पे नहीं आता और ऑब्वियसली 3 के टेबल पे तो नहीं ही आता है। तो इससे क्या पता चलता है कि 607439 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट पार्ट इज़ 9082746। इसमें भी सेम, क्योंकि हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज़ 9 + 0 + 8 + 2 + 7 + 4 + 6 इज़ इक्वल्स टू 36। 36 हमें पता है। अगर आपको नहीं माइंड में आ रहा टेबल, तो आप क्या करोगे, 36 को 3 से डिवाइड करके देख लिया, लाइक दिस। अगर तो ये पूरा जा रहा है तो ये डिविजिबल है, अदरवाइज़ नहीं है। तो 30 हमें पता है, 36 जो है 3 के टेबल पे आता है, 12 3 = 36, तो द गिवन नंबर इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज़, हमें चेक करनी है डिविजिबिलिटी 6 से। 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने का अलग मेथड है। जैसे हमें दे दिया जाए, जैसे ये फर्स्ट पार्ट में हमें नंबर दे दिया 7020,
तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 0. 0 इज़ डिविजिबल बाय 2, सो 7020 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2. नेक्स्ट हम इसमें, जैसे हमें पता है जो 6 है वो क्या होता है, 2 × 3 होता है ना 6. अगर हम इसको फैक्टर्स में ब्रेक करके लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, 2 × 3. तो इस 6 की जो डिविजिबिलिटी है वो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 की डिविजिबिलिटी भी फॉलो करवाएंगे और 3 की भी करवाएंगे. 2 की डिविजिबिलिटी हमने कैसे की थी, यूनिट प्लेस देखा था. यूनिट प्लेस में अगर तो 0 है या तो इवन नंबर है तो वो नंबर क्या होता है, 2 से डिविजिबल होता है. तो इसमें देखिए, हम अगर सबसे पहले हम 2 की डिविजिबिलिटी चेक करें तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है. ओके. तो नेक्स्ट 3 की डिविजिबिलिटी हमने कैसे चेक की थी, सम ऑफ डिजिट्स करके. सम ऑफ डिजिट्स इसमें क्या है, 7 + 0 + 2 + 0 इज़ 9. तो 9 क्या होता है, 3 से डिविजिबल होता है. thus 7020 इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. तो हम कंबाइन करके क्या बोल सकते हैं कि दो नंबर, अगर ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो ये क्या है, 7020 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 6. हैंस द गिवन नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ. सो 7020 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 6. नेक्स्ट पार्ट इज़ 5, 6, 4, 2, 3. इसमें भी सेम, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे 2 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे कि ये जो नंबर है 2 से डिविजिबल है या नहीं है. फिर देखेंगे 3 से डिविजिबल है या नहीं है. अगर दोनों को फॉलो कर गया तो ये 6 से भी डिविजिबल है, अदरवाइज़ नहीं है. तो क्या देखेंगे, यूनिट प्लेस डिजिट इज़ 3 विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2. यहाँ पे देखिए यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 3 है. 3 क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 के टेबल पे ये नहीं आता है. तो ये जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल नहीं है. तो हैंस द नंबर इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 6. जो हमारे पास जो 4th क्वेश्चन है वो क्या है, हमने डिविजिबिलिटी चेक करनी है 4 से. तो 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट 2 नंबर्स, जैसे ये हमें कोई नंबर दे दिया 786532. इसमें देखेंगे आप कि जो 1s प्लेस और 10s प्लेस, ये इन दोनों को कंसीडर करेंगे. यहाँ पे क्या है 32. अगर तो ये 32 4 के टेबल पे आ रहा है, अगर तो ये 32 के टेबल पे आ रहा है तो ये हमारे पास क्या है, 4 से डिविजिबल है, अदरवाइज़ नहीं है. जैसे हमने देखा यूनिट प्लेस हमने यहाँ पे क्या है 32 है. ये 32 क्या हो गया, 4 से डिविजिबल है ना. तो ये हमारे पास जो पूरा नंबर है ये भी क्या है, 786532 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 4. नेक्स्ट इज़ 1020531. ये नंबर भी देखो, इसमें 1s प्लेस और 10s प्लेस पे क्या है 31 है. तो 31 हमें पता है 4 के टेबल पे नहीं आता है. तो ये गिवन नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4. नेक्स्ट 5th क्वेश्चन इज़ 5th क्वेश्चन में हमने क्या देखना है, डिविजिबिलिटी चेक करनी है 11 से. इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपने क्या करना है, जैसे हमें फर्स्ट पार्ट में नंबर दे दिया 5545. तो सम हमने क्या देखना है, सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस. इस पे देखो ऑड प्लेस, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है. ये मैंने प्लेस को नंबरिंग दी है. फर्स्ट नंबर पे क्या है 5 है. ये हमारे पास ऑड प्लेस ये हो गए ना 1 and 3, और इवन प्लेस हो गए 2 and 4. तो सबसे पहले हमने उन नंबर्स का सम करना है जो ऑड प्लेस पे हैं. 1 + 3, 5 + 4. फर्स्ट पे हमारे पास क्या है 1 भी ऑड प्लेस है और 3 भी ऑड प्लेस है. तो ऑड प्लेस 1 और 3 यानी 5 + 4, इसका जो सम है वो क्या है 9 है. इवन प्लेस पे जो है जैसे 5 + 5 10, इनका जो सम है वो क्या है 10 है.
इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, 10 माइनस 9 इज़ 1, तो 1 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। नेक्स्ट इज़ 10824, सम ऑफ डिजिट्स, इसमें भी देखो सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेस पे कौन कौन से नंबर है, 1, 8 और 4, इनका जो सम किया वो क्या है, 1 + 8 + 4 इज इक्वल्स टू 13, और सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेसेस, इनका जो सम क्या आया, 0 + 2 = 2, तो इनका जो डिफरेंस है वो क्या आया, 13 - 2 = 11, इन दोनों का डिफरेंस कर दिया ना, तो ये क्या आ गया 11, तो 11 आपको पता है 11 से डिविजिबल है ही, क्योंकि 11 के टेबल पे आता है। थर्ड पार्ट इज 7 1 3 8 9 6 5, तो इसमें भी सेम, जो ऑड प्लेसेस है उनका करो, ऑड प्लेसेस को पहले चाहे टिक कर लो आप ऐसे, तो ये ऑड प्लेसेस हैं 7 + 3 + 9 + 5, इनका जो सम वो क्या आ गया 24। अब सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेस पे कौन कौन से हैं, 1 + 8 + 6, इसका जो सम क्या आया 15, तो इन दोनों का जब हम डिफरेंस करेंगे तो 24 - 15 = 9, तो ये जो 9 है वो ये क्या है, 11 के टेबल पे नहीं आता है, सो 9 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11, सो द गिवन नंबर इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 11। नेक्स्ट 7016938, इसमें भी सेम, आप पहले ऑड प्लेसेस को टिक कर लीजिए, देन इनका सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस 7 + 1 + 9 + 0 क्या आया 17, 7 + 1 8, 8 + 9 इज़ 17। तो नेक्स्ट सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस पे जो जो डिजिट्स हैं उनको लिखो और सम करो, देन जो डिफरेंस है हमारे पास वो क्या है, 17 - 17 = 0, तो द गिवन नंबर इज़ डिविजिबल, हमें पता है जो 0 है वो हर किसी से डिविजिबल है, तो द गिवन नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11। ओके, तो सिमिलरली आप इसका 5th और 6th पार्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, 5th and 6th पार्ट डू योरसेल्फ।